आहत मंदिर में भटकती रूह। हिस्सा अव्वल तारुफ। एक दूर दराज के गांव में एक कदीम मंदिर वाक़ था। यह मंदिर अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर था, लेकिन रात के वक्त यह मंदिर खौफ व हरास का मरकज बन जाता था। हिस्सा दुवम मंदिर की कहानी। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक रूह भटकती है। ये रूह एक पुजारी की थी जो बरसों पहले मर गया था। लोगों का कहना था कि इसकी मौत बहुत पुरस्कार थी। हिस्सा सिवम नौजवानों का तजस्सुस। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने इस कहानी की हकीकत जानने का फैसला किया। इनमें से एक नौजवान आरिफ बहुत बहादुर था और उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। आरिफ ने अपने दोस्तों को मंदिर की तरफ चलने का कहा। हिस्सा चहारुम मंदिर का पहला मंजर। रात के वक्त आरिफ और उसके दोस्त मंदिर की तरफ रवाना हुए। मंदिर के करीब पहुंचते ही हवा में सर्दी और सन्नाटा महसूस होने लगा। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते ही इनके कदम रुक गए। हिस्सा पंजुम अजीब व गरीब वाकयात। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही उन्हें अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे और हर तरफ एक खौफनाक माहौल था। आरिफ ने अपने दोस्तों को हौसला दिया और आगे बढ़ने का कहा। हिस्सा शशम पुजारी की रूह का ज़हूर। जैसे ही वो मंदिर के मरकजी हिस्से में पहुंचे, एक सफेद पोश रूह नमूदार हुई। रूह ने उनसे कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरिफ ने हिम्मत से कहा, हम इस कहानी की हकीकत जानने आए हैं। हिस्सा हफ्तम रूह की कहानी। रूह ने बताया कि वो इस मंदिर का पुजारी था और उसकी मौत एक साजिश के तहत हुई थी। इसे एक गिरोह ने कत्ल किया था जो मंदिर की दौलत लूटना चाहता था। पुजारी की रूह ने कहा, मेरी मौत का बदला लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरी रूह यहां भटकती है। हिस्सा हश्तम नौजवानों का अज़्म। आरिफ और उसके दोस्तों ने पुजारी की रूह की मदद करने का अज़्म किया। उन्होंने फैसला किया कि वो उन लोगों को ढूंढेंगे जो पुजारी के कत्ल के जिम्मेदार थे। रूह ने उन्हें कुछ सुराग दिए जिनकी मदद से वो कातिलों तक पहुंच सकते थे। हिस्सा नहुम सुराग की तलाश। नौजवानों ने गांव के पुराने लोगों से बात की और सुराग हासिल किए। उन्हें पता चला कि वो गिरोह अब भी गांव में मौजूद है और गैर कानूनी काम कर रहा है। आरिफ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन मुजरिमों को पकड़ने का मंसूबा बनाया। हिस्सा दहुम मुजरिमों का सामना। आरिफ और उसके दोस्तों ने मुजरिमों का सामना किया और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। मुजरिमों ने मुकाबला किया, मगर नौजवानों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार नौजवानों ने मुजरिमों को पुलिस के हवाले कर दिया। हिस्सा 11 पुजारी की रूह की रिहाई। पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार किया और उन्हें सजा दी। पुजारी की रूह ने आरिफ और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। रूह ने कहा, अब मेरी रूह को सुकून मिल गया है और मैं हमेशा के लिए आजाद हो गया हूं। हिस्सा 12 मंदिर की सुकूनत। पुजारी की रूह के आजाद होने के बाद मंदिर दोबारा से सुकूनत का मरकज बन गया। गांव के लोग मंदिर में इबादत के लिए आने लगे और मंदिर की खूबसूरती दोबारा बहाल हो गई। हिस्सा 13 सबक। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें हमेशा हक और सच्चाई की हिमायत करनी चाहिए। आरिफ और उसके दोस्तों की हिम्मत और बहादुरी हमें सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। हिस्सा 14 इख्तिताम। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। खत्म शद। ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि खौफनाक हालात में भी हिम्मत और हौसला हमें मुश्किलात से निकाल सकता है।